डोंट कंपेयर व्हाइट बोर्ड विथ डिजिटल बोर्ड। अब ये समझ लेना कि तुम सर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, सर मज़ा नहीं आ रहा, सर फीलिंग नहीं आ रहा। भाई कंटेंट में दम है। जो मैं कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 4 साल की एक्सपीरियंस बोल रहा है और फीडबैक बहुत तगड़ा आया है। ठीक है, अब तुम पढ़ रहे हो ना, मुझसे ट्रस्ट कर रहे हो ना, तुम देखना जब तुम पेपर दोगे ना तुमको चुटकियों में पेपर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग एंड योर लवली प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं। आज से आपका जो एकदम होता है ना वो केमिकल रिएक्शन का जो एकदम जड़ वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और पहला तो इंट्रोडक्शन क्लास आपने देख लिया होगा, ये सेकेंड क्लास है मेरे भाई। और यहाँ से आपका चैप्टर का शुरुआत होता है, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम इक्वेशन को बैलेंस करें। ठीक है, तो इस चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इक्वेशन को बैलेंस करने में। हम तो रिएक्शन करा के डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपने पेड जो कोर्स लिया है, यहाँ पर मैं वो होता है ना फालतू की बातें करने नहीं आया हूँ, मैं कंटेंट टू द पॉइंट बातें करूँगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है मेरा भाई, अब यहाँ पर देखो, पहली बात करेंगे हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का। मतलब अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते थे तो हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन आती थी, ठीक है, जो कि अनबैलेंस्ड होती थी। जैसे यहाँ पर देखो, ये आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और ये बना दिया Fe3O4। ठीक है, और इसको प्यार से जो इक्वेशन, मेरी बात सुनो, जो इक्वेशन बैलेंस न हो उसे हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स कि अगर हम बात करें कि जब सर हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलता है? नहीं, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं मिलता, हमें उसे खुद बैलेंस करना पड़ता है। तो पहले हमें जो केमिकल इक्वेशन मिलेगा वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग ओनली द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सिर्फ फॉर्मूला शो करेगा, बैलेंस्ड नहीं रहेगा। बट इन केस ऑफ व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्यों हमें जरूरत पड़ी? देखो भाई, हमने क्लास 9 में पढ़ा था, क्लास 9 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता है सर? मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहां पर हम देखें, यहां पर आयरन तो एक है लेकिन यहां पर 3 है, तो 2 आयरन कहां चले गए? है ना बात, 2 आयरन कहां से आ गए? तो इस चीज को हम लोग क्या करने हैं, नलिफाई करने के लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के फॉलो करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी था। दैट्स वाई अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन वेयर रिएक्टेंट्स वेयर द नंबर ऑफ एटम्स फॉर द ईच एलिमेंट, इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एंड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। ये ऊपर की बातें थी, हम लोग चीजें समझ लिए। मतलब अनबैलेंस्ड को हम लोग बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और हम लोग इसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस होगा और फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है। सर मुझे बता दो इतना कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, आप 2 मिनट इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू बैलेंस्ड a chemical equation। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी मेथड देख लेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन मेथड देखेंगे कि एक्चुअली में ऑब्जर्व करके हम लोग कैसे चुटकियों में
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसकी वजह से हम जेन्युइनली सीखेंगे, उसमें गलती होने के चांस 0 हो जाते हैं, फाइनल में वो देखेंगे। ठीक, चलो अब मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ, Fe प्लस H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा मेरे बच्चों, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब इसको बैलेंस करना है, एनसीईआरटी मेथड। किसका? एनसीईआरटी मेथड, जो एनसीईआरटी ने बताया हमें, जो हम एनसीईआरटी ने सिखाया है। एक मिनट, रेड मार्कर कहाँ है? एनसीईआरटी मेथड है, एनसीईआरटी मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी मेथड है। ठीक है, डोंट कंपेयर व्हाइट बोर्ड विथ डिजिटल बोर्ड। अब ये समझ लेना कि तुम सर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, सर मजा नहीं आ रहा, सर फीलिंग नहीं आ रहा। भाई कंटेंट में दम है, जो मैं कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 4 साल की एक्सपीरियंस बोल रहा है और फीडबैक बहुत तगड़ा आया है। ठीक है, अब तुम पढ़ रहे हो ना, मुझसे ट्रस्ट कर रहे हो ना, तुम देखना जब तुम पेपर दोगे ना, तुमको चुटकियों में पेपर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने लिख दिया, एलिमेंट्स जो होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट लिख दिया, रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से हैं ये बता दो। सर ये Fe हो गया, सर Fe, और ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। मैं बोला ठीक है बेटा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई, एकदम आग लगा दो। ठीक है, ठीक, चीजें समझ में आई क्या? अब देखो आयरन, आयरन कितना है यहाँ पर? 1 है, रिएक्टेंट में 1 मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है? 2 लिख दिया मैंने सर। ऑक्सीजन कितना है? 1 लिख दिया मैंने सर। ओके, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर देखो, आयरन कितना है यहाँ पर? 3 लिख दिया सर, 3। ठीक, हाइड्रोजन कितना है? 2 लिख दिया सर। ओके, ऑक्सीजन कितना है? 4 लिख दिया सर। ठीक, अब ये लिख दिया, रिएक्टेंट का लिख दिया और प्रोडक्ट का लिख दिया। ठीक, अब आपको एक चीज समझना है कि हमें ये चीज इसमें चेक करना है कि डिफरेंस बिटवीन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा सबसे ज्यादा किसका है। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने बोला देख, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा 1 और 3 का, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 2 आएगा। इसका कोई डिफरेंस नहीं है, इसका डिफरेंस निकालूंगा मैं तो ये आएगा मेरे बालों को कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, 3 आ गया। तो ये 3 क्या करूंगा मैं, इससे इस ऊपर वाले, इस वाले एलिमेंट से सारे ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, चेक करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो मैं 2 तो नहीं लूंगा, 3 लूंगा। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर दूं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो। मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा जिसका डिफरेंस होगा वो वाला नंबर हमें लेना है। जैसे यहाँ पर 3 था, 3 ले लिया। ठीक, अब 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या ये Fe बैलेंस हो गया? हाँ जी सर, बैलेंस हो गया। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दे रहा हूँ, ये लिख दिया। ठीक, अब हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस है, हमें हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लाने के लिए मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये ले मैंने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने पे मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर 3 आयरन हो गए, 3 आयरन हो गए। क्या Fe बैलेंस है? क्या आयरन बैलेंस है? हाँ जी सर, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन के देखते हैं, 4 2 8 हो गया, मतलब 4 2 8 हो गया, 4 2 8 हो गया, और यहाँ पर कितना है? 2 ही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ पर 2 ही है और यहाँ पर 8 है। ठीक, तो मैं बोला हाँ यार, यहाँ पर 8 हो गया। अब तो मतलब मैंने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8, तो मुझे यहाँ पर भी चाहिए 4 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 8 हो गया। तो जब ये 4 मैंने ऐड किया तो यहाँ पर भी 4 ऐड करूंगा। अब चेक करना क्या बैलेंस है। Fe 3 था, Fe 3 है। हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन मेरा 4 है। आप कभी भी बैलेंस करते समय यहाँ पर मत लिख देना, ये रॉन्ग मेथड है।
यहाँ पर लिखना नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर यहाँ पर लिख दे क्या, बहुत मार खाओगे। यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ फ्रंट पे लिखते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट को फ्रंट पे लिखते हैं। ठीक, अब ये 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। क्या इक्वेशन बैलेंस है? यस सर, इक्वेशन बैलेंस है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मेन द टॉपिक ये है। मैं बोल रहा हूं भाई तुझे देख, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो तुझे रिएक्शन का वो देगा, क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप में, जैसे कि सोडियम रिएक्ट विथ सोडियम, मतलब सोडियम रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे करके दे देगा। फिर नीचे लिखेगा बैलेंस, ऐसे लिखेगा आल्सो बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, मतलब नीचे लिख देगा कि बैलेंस करो केमिकल रिएक्शन का। और उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हालांकि इजी होगा, लेकिन 1 नंबर मिलेगा आपको। तो 1 नंबर छोड़ना नहीं है। ठीक है, 1 नंबर से तुम पास हो सकते हो और 1 नंबर से तुम टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो चीज को रिकॉल करना। ठीक है, देखो आपकी मेहनत आपके क्लास 10 से ही स्टार्ट हो जाती है। लोग बोलते हैं ना, कितना भी लोग बोलते हैं कि यार क्लास 10 से रिजल्ट से कुछ काम नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं है। मेरे भाई एक इमेज क्रिएट हो जाता है, और एक होता है ना जो मन में वो बैठ जाता है कि यार मैंने 10th में बढ़िया किया तो पक्का 11th 12th में भी बढ़िया करूंगा और जिंदगी में भी बढ़िया करूंगा। ठीक है, पंकज सर बोलते हैं हमारे कि कुछ बनो चाहे ना बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, अब यहां पर देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक की। ये एनसीईआरटी मेथड था। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करके केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूं इसे। ठीक है बच्चों, अब ये है ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, और मैं अभी पिछले क्लास में आपको बोला था, पिछली स्लाइड में मैंने बोला था कि ये फेरिक ऑक्साइड है। मेरे बच्चों ये फेरिक नहीं है, फेरिक ये है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, पीछे मैंने इसको फेरिक बोला था, वो गलती से बोल दिया था, वो फेरस ऑक्साइड था। ठीक है, अब देखो सीन ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है भाई, ये इजीली हो जाता है। जैसे अगर मान ली तुझे डीकंपोजिशन रिएक्शन, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा सारे रिएक्शन, तो तुझे एक एग्जांपल लिखना होगा और क्वेश्चन में लिख दिया कि बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन। तो कैसे बैलेंस करोगे, ये लिख दिए। अब तुम क्या वो मेथड लगाओगे, लो भाई टेबल बनाओ फटाफट, 1 से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो आप क्या करोगे, स्मार्ट अप्रोच भी लगाओगे, ऑब्जर्वेशन मेथड लगाओगे। कैसे, आयरन कितना है, आयरन यहां पर 2 है। ठीक है, अब यहां पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक, अब यहां पर सल्फर कितना है, सल्फर है आपके पास यहां पर 1 और 2, तो यहां पर 2, मतलब सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, यहां पर है 4, लेकिन यहां पर कितना है 3, 2 5, 5 3 8, मतलब अगर मैं यहां पर कितना 2 कर दूं, सॉरी 5 3 8 ना, हाँ 2 तो था ही, तो ये भी 8 हो गया। मतलब कि अगर मैं ऑक्सीजन देख रहा हूँ 3 2 5 3 8, और यहाँ पर देख लो 2 और इंटू 4, मतलब 2 इंटू 4 कर दिए तो ये 8 आ गया। मतलब हमारे पास ऑक्सीजन भी कितना आ गया मेरे पास से, इसको इरेज कर दो, 8 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन भी 8 आ गया, ऑक्सीजन 8 आ गया, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 8, आयरन 2 आ गया, आयरन भी 2 हो गया, सल्फर कितना 1 और 2, यहाँ पर भी 2 हो गया। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? जी हाँ, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, हम इसे बोल सकते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Fe रिएक्ट कर रहा है वाटर से, फॉर्म कर रहा है फेरस ऑक्साइड, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन कितना है 3 है, यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। ठीक, 3 कर दिया। अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर कितना है मेरे बच्चों 4 है, तो मैं यहाँ पर कर लिखूंगा 4। ठीक, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो सीन क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन 8 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन मुझे 8 करना है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या इक्वेशन बैलेंस है, आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो क्या ये बैलेंस हो गया?
क्या हो गया, बैलेंस हो गया, जल्दी बताओ। हाँ जी सर बैलेंस हो गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड। नाउ वी आर टर्न नेक्स्ट टॉपिक कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड मेरे बच्चों ऐसा मेथड है जो एक्यूरेटली एकदम एग्जैक्ट बैलेंस नंबर निकाल देगा, जिसे आप इजीली बैलेंस कर दोगे किसी भी मतलब जो टफ से टफ होता है ना, टफ से टफ केमिकल इक्वेशन को। ठीक है चलो अभी इसको मैं इरेज करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है अब बात करते हैं हम लोग, बहुत ही प्यारा मेथड है, इससे कितने भी टफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो इजीली बैलेंस हो जाता है। ठीक है चलो अब बात करते हैं हम लोग। ठीक है अब हम लोग को कोफिशिएंट मेथड लगाना कैसे है। ठीक है हम लोग को फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एज्यूम कर लेंगे ए बी एंड सी एंड डी, ये होता है कोफिशिएंट मेथड। ए बी सी एंड डी होता है। ठीक अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको इक्वेट करेंगे, मतलब रिएक्टेंट को इक्वेट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट से। मतलब रिएक्टेंट में एल्युमिनियम कितना है 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट में कितना है C, इसके बराबर है। ठीक अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चों SO4 कितना है यहां पर, तो 3A, SO4 कितना है 3A इज इक्वल टू वहां पर SO4 कितना है D, मतलब कि D है इज इक्वल टू D। ठीक ओके अब यहां पर 2B है, कितना है 2B, मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां 2 है ना तो 2B लिखेंगे। ठीक और यहां पर कितना है 3C है, मतलब 3 है तो 3C हो गया 3C। अब आपका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, हम इसमें से किसी को भी अज्यूम कर लेंगे, कोई एक नंबर मतलब 1 अज्यूम कर लेंगे, किसी में भी 1 पुट करना है हमें। क्या पुट 1 इन एनी इक्वेशन। ठीक है और ऐसा पुट करना जो इजीली हो जाए, जैसे मैं यहां पर एक ही जगह पे 1 पुट करूंगा तो मेरे बच्चों जब 2A है इक्वल टू C है तो 1 पुट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है अभी ये थोड़ा मैं बता रहा हूं समझा रहा हूं इसलिए आपको टफ लग रहा है। ठीक है आप इसको घर पे करना तो आपको फायदेमंद दिखेगा और जेन्युइन तरीके से करना, चीटिंग नहीं करना है। और इस पे मैं चॉकलेट भी दूंगा आपको, पर्सनली आपको चॉकलेट खाने के लिए दूंगा। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो मैं पक्का बोल रहा हूं आपको चॉकलेट खाने के लिए, मेरी तरफ से आकाश भैया की तरफ से आपको चॉकलेट एकदम बढ़िया वाला। ठीक है चलो लेकिन सॉल्व करना है खुद से, हाँ मम्मी का प्रूफ चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से देख के तुम कर लो फिर आकाश भैया चॉकलेट खा लो। चलो अब देखो सेकंड देखो 3AD, अब मेरा C तो आ गया 2 आ गया। ठीक है और A मेरा क्या हो गया, A क्या था, मैंने A एज्यूम किया था 1। ठीक है C और A निकल गया। ठीक अब मैं यहां पर पुट करता हूं, यहां पर मैं पुट करूंगा C को पुट करता हूं तो 2B इज इक्वल टू 3C कितना है यहां पर 2 है, 2 कर दिया तो कितना हो गया B इज इक्वल टू 3 हो गया। सर कैसे सर, अरे पागल गधा कहीं का, ये 2 से ये 2 कट गया तो 3 तो आए। ठीक है तो B इक्वल टू 3 निकल गया मेरा। ठीक अब D निकालना है तो मतलब B के इक्वल तो D है तो D कितना हो गया मेरा, D इज इक्वल टू 3 हो गया। चलो अब इक्वेशन फटाफट रख दो, A कितना है 1 है और A 1 रख दिया मैंने और B कितना है 3 है, B मैंने 3 रख दिया। ठीक है और C कितना है C 2 है, यहाँ पर 2 रख दिया। ठीक है और D कितना है 3। क्या कुछ दिमाग लगाना पड़ा, नहीं इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करो फटाक से आंसर पाओ। चलो बताओ एल्यूमिनियम कितना है 2 सर, यहाँ पर 2 है, एल्यूमिनियम कितना है 2 है, क्या बैलेंस है, हाँ एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया सर। SO4 कितना है यहाँ पर सर 3 है, तो यहाँ पर क्या 3 है जल्दी बताओ, 3 SO4, अरे सर क्या बात है सर इक्वेशन तो बैलेंस दिख रहा है सर। बेरिलियम कितना है, तो बेरिलियम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 3 है, मतलब बैलेंस है। और क्लोरीन कितना है 3 2 6, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। अरे सर जादू है क्या सर, अरे नहीं यार बस मेहरबानी है आप लोग की, प्यार है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया भाई, बैलेंस। ठीक है अब आपको ये बैलेंस करना है, ये मैं HW दूंगा, आप लोग को करके आना है, अगर नहीं करके आए तो फिर पिटाओगे आप लोग। ठीक है ये HW है, घर पे एकदम बढ़िया से बैठ के करके आना है, नकल नहीं मारना है, चॉकलेट मिलेगा इसको। पर्सनली कमेंट करना, ठीक है कमेंट करना, सर को बता देना, वो आपको
चॉकलेट खिला देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को एंड करता हूं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।